Mind listing fears, both imaginary and real. Mind recalling the past, hurtful things, and judging present. We constantly talk in our head. हम constantly कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं अपने mind में. Hello my beautiful people to my beautiful world of peace and wisdom. आज मैं आपको बताने वाली हूँ मंकी माइंड के बारे में कि हमारा माइंड कैसा मंकी जैसे काम करता है, उछलता है, कूदता है. उसके पूरे फैक्ट्स के ऊपर कुछ टिप्स दूंगी मैं आपको जिससे आप अपना मंकी माइंड को टेम कर सके. सो एंड तक बनी रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे. सो लेट्स स्टार्ट. अनहैप्पी, एंग्री, रेस्टलेस एंड अनएक्शियस. हमारा मंकी माइंड बहुत सारी चीज़ें करता रहता है, उछलते रहता है. जैसा कि एक मंकी होता है वो एक डाल से दूसरे डाल पे जंप करते रहता है, वैसे ही हमारा माइंड एक थॉट से दूसरे थॉट पे जंप करते रहता है. तो कैसे हम अपने मंकी माइंड को ट्रेन करें और क्या होता है ये मंकी? व्हाट इज मंकी माइंड? मंकी माइंड इज नथिंग बट हमारा माइंड जो भी चैटर करता है, जो भी बड़बड़ बड़बड़ करता है, वो हमारा मंकी माइंड होता है. तो वो मंकी माइंड कुछ भी बोलते रहता है फ्रेंड्स, बट इट्स अप टू अस कि उसको सुनना है और क्या नहीं सुनना है, ये हमारे ऊपर है. तो अब उसको किस तरह से कंट्रोल करें? मेडिटेशन पे कहा गया है कि बी फ्रेंड्स विद योर मंकी माइंड. मतलब आप अपने दोस्त बनिए अपने मंकी माइंड के, उसको समझिए और उसके दोस्त बनिए. जैसे हर दोस्त की एग्जाम्पल या हर दोस्त का ओपिनियन लेना ज़रूरी नहीं है, वैसे ही हर जो भी मंकी माइंड बोलता है उसको सुनना समझना ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स. तो यही मंकी माइंड, यही इसको कहते हैं टेम द मंकी माइंड. सो हाउ विल यू टेम योर मंकी? जैसे कि अगर कोई मंकी है वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आप उसको एक बनाना दे दोगे और वो अपने बनाने में खाने में बिजी रहेगा. लेकिन ये मंकी माइंड तो अंदर है, इंटरनल है, तो उसके लिए दूसरा रिप्लेसमेंट क्या है? बनाना का रिप्लेसमेंट क्या है? तो बनाना का रिप्लेसमेंट है गिव वर्क टू योर मंकी माइंड. तो आप अपने माइंड को एक वर्क कर दे दीजिए. अगर वो बहुत चैटरिंग कर रहा है, बहुत बड़बड़ कर रहा है, तो उसको एक काम दे दीजिए. जैसे कि मेडिटेशन में ब्रीदिंग पे ध्यान देना. जैसे मंकी माइंड बहुत डिस्टर्ब करता है मेडिटेशन में, आप अक्सर देख रहे होंगे कि माइंड में कुछ बड़बड़ चलती रहती है, तो फिर आप फिर से बोलते हो कि फोकस. मंकी माइंड को आप कहते हैं कि फोकस ब्रेथ पे ध्यान दो. मंकी माइंड को आप काम दे रहे हो तो वो मंकी माइंड सोचता है अच्छा ओके अभी मुझे काम करना है, मुझे ब्रीदिंग पे ध्यान देना है. ओके सो मंकी माइंड कैन बी ट्रेन. जैसे मैंने पहले अपने वीडियो में बताया है मेडिटेशन की वीडियो में, वैसे ही मैं अभी भी कह रही हूँ कि मंकीज कैन बी ट्रेन, सो माइंड कैन ऑल्सो बी ट्रेन. ओके अगर आप स्टूडेंट है और आप पढ़ाई कर रहे हो और बीच में पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में ख्याल आता है, मतलब मंकी माइंड एकदम से आ जाता है और बोलता है कि पढ़ाई के बाद में मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा. ठीक है, तो अपने मंकी माइंड को कुछ नहीं, नॉर्मल से उसको साथ बात करनी है और बोलना है ओके मैं ये सब चीज़ें करूँगा या करूँगी, बट नाउ यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज़. ठीक है, इस तरीके से अपने मंकी माइंड से बात करना है. मंकी माइंड सोचेगा येस इट्स राइट. सो ब्रेन एंड माइंड इज़ वेरी ट्रिकी और मंकी माइंड इज़ ऑल्सो वेरी ट्रिकी. यू नीड टू पोलाइटली हैंडल दैट. वैसे ही अगर आप ऑफिस में होते हो और ऑफिस में आपके माइंड में कोई भी थॉट आता रहता है तो उसको भी पोलाइटली हैंडल करो. सपोज आप वर्क कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, और अगर आपके पास मंकी माइंड आया और उसने बीच में बोल दिया ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा तो फ्यूचर में ये होगा, तो सो पोलाइटली आप उससे टॉक कीजिए कि ऐसा नहीं होगा और अभी भी बहुत सारी चीज़ें मैनेजेबल है. तो वर्स्ट केस सिनेरियो उससे डिस्कस कर लीजिए तभी के तभी कि इससे भी बहुत बुरी चीज़ें हो सकती है बट अभी नहीं है. तो आप उसको शांत कर दीजिए और फिर वो गायब हो जाएगा और अपने काम पे फोकस हो जाएगा. अब ये तो था एग्जाम्पल कि मंकी माइंड आ गया तो, लेकिन अगर मंकी जो है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच की तरफ कूद रहा है, दूसरी ब्रांच से तीसरी ब्रांच पे उछलते रहता है, जंप करते रहता है, वैसे हमारा इधर का मंकी माइंड किस तरह से जंप देती हूँ. जैसे एक पर्सन को लग रहा है कि उसका पेट बहुत बड़ा है जबकि उसका पेट उतना बड़ा नहीं है, लेकिन वो उसके थॉट्स है कि वो सोच रहा है कि मेरा पेट बहुत बड़ा है. वो कोई भी स्टेप्स लेता है तो वही सोचते का मैं ये नहीं खाऊंगा, मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, मैं ये नहीं करूँगा, ओ गॉड मैं अगली दिख रही हूँ या दिख रहा हूँ, ओ गॉड ये पर्सन मेरे पेट को दिख रहा है, जबकि वो देख भी नहीं रहा है. नो ये मेरे पेट को देख रहा है, ये पर्सन बहुत मेरा पेट के कारण ऐसा है. तो ये सब चीज़ें क्या करेगी? ये पेट उसका इतना बड़ा भी नहीं है फ्रेंड.
नॉर्मल सा भी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के कारण, वो इमेजिनरी चीज़ों के कारण वो अपनी छोटी सी चीज़ को इतना स्ट्रेसफुल बना देता है, फिर उसके साथ वो एनएशियस रहता है, सैड रहता है। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने मंकी माइंड को फीड ना करें और उसको एक ब्रांड से दूसरी ब्रांड, दूसरी से तीसरी जाने से रोके, और ये समझिए कि नहीं, मैं रियलिटी की तरफ ध्यान दीजिए, और अगर ऐसा कुछ है तो ओके, मैं इसको क्लियर करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करूँगी या करूँगा, क्योंकि मैं ये सब थॉट प्रोसेस से, ये ब्रांड से जंप करते हुए नहीं जा सकता या जा सकती हूँ, सो दैट मेरा माइंड पीसफुल और काम रहे। तो इस तरीके से यू कैन हैंडल योर मंकी माइंड। डोंट फीड योर मंकी माइंड, क्योंकि अगर आप अपनी मंकी माइंड की हर एक बात सुनने लग जाओ तो वो मंकी माइंड आपका रियल माइंड बन जाएगा। इसलिए उसको रियल माइंड बनाने से रोकने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मंकी माइंड के ही एक्शंस को स्टॉप कर दें। मंकी माइंड जो है वो इतना बुरा नहीं है, क्योंकि मंकी माइंड बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों के लिए एडवाइस देता है आपको, बहुत सारी चीज़ के को आपको रिमाइंडर देता है, तो बुरा नहीं है मंकी माइंड। हाँ, बस ये है कि इट्स अप टू यू कि आप वो सिचुएशन ले या नहीं ले, और वो सिचुएशन अगर आपके माइंड के लिए, आपके लिए अच्छा है तो लीजिए, अगर वो सिचुएशन आपके माइंड के लिए, आपके लिए अच्छा नहीं है तो उसको अवॉइड कर दीजिए। एनीथिंग विच हार्म योर पीस ऑफ माइंड इज़ अ पॉइजन, तो उसको अवॉइड करिए। हर चीज़ ये है कि मंकी माइंड अगर आपके पास में चले गया और पास की यादों को लेकर आ गया आपके सामने, तो वो तो सबसे ही पेनफुल चीज़ होती है, क्योंकि पास्ट बहुत लोगों का हमेशा ही तकलीफदायक होता है। तो अगर वो पास्ट की पेनफुल चीज़ें कोई मंकी लाता है आपके सामने, तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप पहले तो ये है कि अपने माइंड को बिजी रखिए, मतलब कि मंकी माइंड को बिजी रखिए, क्योंकि अगर आप अपने माइंड को, जैसे कहा गया है कि खूब बिजी रहो, आपको पुरानी चीज़ें या पुरानी बातें याद नहीं आएंगी, ठीक है। तो उस तरीके से आप अपने मंकी माइंड को बिजी रखिए। आप बिजी कैसे रख सकते हैं, आपकी जो भी पैशन होगी उस पैशन को फॉलो करिए, तो आपका पास्ट में आपका ध्यान नहीं जाएगा, आपका हर्टफुल चीज़ों पर ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि आपका फोकस प्रेजेंट में रहेगा। और जो भी पर्सन पैशनेट होता है अपनी वर्क के लिए, जो आपको पसंद है वो चीज़ें करता है, उसको खुशी मिलती है, तो वो कभी भी दुख के बारे में नहीं सोचता है, कभी भी मंकी माइंड उसको रिमाइंड नहीं कर सकता है कि हाँ ये दुख है, ये है। मंकी माइंड हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही रिमाइंड करेगा, वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो अपनी पैशन को फॉलो करिए, ये मेरा आपसे एडवाइस है। और फिर भी अगर कोई बातें वो लाता है तो क्रिएट एन एक्शन प्लान कि वो हर्टफुल सिचुएशन नहीं है और क्यों आ रही है, उस पर वर्क करिए, और आई एम श्योर कि वो चीज़ें चली जाएगी, क्योंकि आप और आपका माइंड बहुत ही पावरफुल है फ्रेंड्स। आप चाहो तो बहुत सी नेगेटिविटी अपने लाइफ से निकाल सकते हो, डिप्रेशन की स्थिति से भी निकल सकते हो, और बुरी आदतों से, बुरी चीज़ से भी निकल सकते हो। आपका माइंड इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल वेपन है वो वर्ल्ड का, लेकिन आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए। सो मेरी कुछ टिप्स रहेगी आपके लिए हमेशा, जो मैं शेयर करूँगी, टिप्स टू मेक योर माइंड ब्यूटीफुल वेपन टू लिव विद। ओके, सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बनी रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो पे।